आज हम कंपटीशन एग्जाम के लिए नीट जेईई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस हमारे नीट और जेईई एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है बेटा, जरा ध्यान देना। नीट जेईई के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों। तो जब एडिशन रिएक्शन होती है तो एडिशन रिएक्शन जनरली हम लोग सब जानते हैं बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेशन जहां पर होता है, कहां पर बेटा, अनसैचुरेशन जहां पर होता है वहीं पर एडिशन रिएक्शन होती है। अब आप लोग जानते हैं बेटा, हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं भाई। एडिशन रिएक्शन बेटा, एडिशन का मतलब होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अगर किसी का हम एडिशन करते हैं बेटा HX का, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन H और X में, इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं भाई लोग, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं बेटा। तो जहां पर अनसैचुरेशन होता है वहां पर सामने जो भी रिएजेंट लिखा होगा उसको ऐड करना है, उसको जोड़ना है, और जोड़ना है डबल बॉन्ड पर। डबल बॉन्ड के कारण ही कोई भी रिएजेंट उसके ऊपर ऐड हो जाता है बेटा, मतलब उसका एडिशन रिएक्शन हो जाता है, बेटा। तो एडिशन रिएक्शन के लिए आपको ये बात ध्यान से रखना बेटा, या दिमाग में ये बात रखनी है, जब भी एडिशन होगा डबल बॉन्ड पर तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। लेकिन हर किसी अनसैचुरेट में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, वहां पर कुछ और भी होता है बेटा, उसी को हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं जनरली। लेकिन एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन कुछ कंडीशन चेंज हो जाए तो वहां पर हमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बच्चों। क्या होता है वहां पर, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब ये एलाइलिक क्या होता है और एडिशन क्या होता है, दोनों की कंडीशन। एडिशन तो हमें जानते हैं बेटा, डबल बॉन्ड पर जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा वहीं पर एडिशन करना है। अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है बेटा, यहीं पर हमारे नीट जेईई में क्वेश्चन पूछता है, जो कंफ्यूजिंग होता है। हमें एडिशन का पता होता है, लेकिन इस एडिशन की जगह पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी। उसके लिए कंडीशन आपको अगर पता हो, उसका तरीका पता हो, तो आप रिएक्शन बड़े आराम से, बहुत तरीके से आप लोग उसको कर दोगे बेटा। अब कैसे करेंगे हम लोग, जरा बात को सुना बेटा। एडिशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन की अगर बात करूं बेटा, यहां देखिएगा कार्बन लिखा है CH3, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr लिखा है बेटा, इस पर ऐड करना है। दूसरा देखिएगा यहां पर लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहां पर बेटा पेरोक्साइड लिख दिया ऊपर, राइट। और दूसरा क्या होता है बेटा, मान लिया एक और लिख देते हैं हम लोग, CH डबल बॉन्ड CH CH3 और प्लस करके HBr, एडिशन कर रहे हैं हम लोग। अब देखिएगा बेटा, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड। अब इसमें डबल बॉन्ड देखते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी कि वहां पर तो भाई कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एडिशन रिएक्शन होने वाली है, मतलब सामने वाले रिएजेंट को ऐड करना है। और आप सभी जानते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो भाई एरो के ऊपर देखिएगा, यहां पर पेरोक्साइड नहीं लिखा है, तो क्या लगने वाला है बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है, मार्कोनिकॉफ लगने वाला है। और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएजेंट का जो H+ होता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहां पर H का नंबर ज्यादा होता है, और नेगेटिव वाला पार्ट कहां जाएगा, जहां पर H का नंबर, जहां पर कार्बन पर H का नंबर
कम होगा बेटा। तो क्या लिखोगे प्रोडक्ट में, CH3 CH पर Br आ गया, सिंगल बॉन्ड रह गया बेटा, क्योंकि एडिशन हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में सैचुरेट में कन्वर्ट हो गया। CH2 था, H और चला गया, CH3 हो गया भाई, बन गया प्रोडक्ट। अब आगे देखेगा, अब यहां पर पेरोक्साइड लिखा हुआ है, अब पेरोक्साइड लगाया तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा। क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, कि रिएजेंट का जो H+ होता है बेटा, ये रिएजेंट का जो H+ होता है वो इस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर H का नंबर कम होता है, और Br वहां जाएगा जहां पर H का नंबर ज्यादा होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब ये होता है बेटा, मार्कोनिकॉफ का जस्ट एंटागोनिस्टिक। तो शुरुआत से लिखोगे CH3 CH पर क्या चला गया, H+ चला गया, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। यहां पर CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया बेटा, फिर यहां पर CH2 Br, ये बन गया प्रोडक्ट, CH2 ये बन गया प्रोडक्ट बेटा। अब थर्ड देखेगा, यहां पर एडिशन हम लोग सब जानते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात इसमें बताना चाह रहा हूं बेटा, एडिशन में और सब्स्टिट्यूशन में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा 2 मिनट में। अब डबल बॉन्ड यहां पर भी लिखा हुआ है, प्लस HBr लिखा है, एडिशन होना चाहिए, एडिशन होगा, लेकिन इस पर कोई रूल नहीं लगने वाले, क्योंकि रूल तो वही लगते हैं जहां डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन पर H डिफरेंट नंबर में लगा हो। डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पर एक H है, डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पर भी एक H है, तो H का नंबर सेम, और जब सेम होता है बेटा तो ना तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, वहां पर जनरल एडिशन होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड दोनों साइड में कार्बन का नंबर सेम है, तो भाई डबल कार्बन का नंबर सेम, तो कभी भी बॉन्ड तोड़ दीजिए, किधर भी बॉन्ड तोड़ दीजिए। लेकिन जनरली डबल बॉन्ड पर कार्बन पर H का नंबर सेम हो तो बॉन्ड उधर टूटता है जिधर कार्बन का नंबर कम होता है, लेकिन यहां पर तो डबल बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो बॉन्ड जहां चाहे वहां तोड़ दो, माइनस और ये प्लस, पॉजिटिव साइन आ गया। अब H और Br पर आप सभी जानते हैं बेटा, H+ गया नेगेटिव वाले के पास, माइनस वाला गया पॉजिटिव के पास में, तो शुरुआत से लिख दो CH3 CH पर क्या गया बेटा, H गया, CH2 हो गया, क्योंकि H गया यहां पर, CH पर क्या जाएगा बेटा, Br, अरे नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा ना प्लस के पास, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3 हो गया। ये बात एडिशन की होगी बेटा, जनरली कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यहां पर आपको बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसी एडिशन रिएक्शन में, इसी कंडीशन में हमारी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। कब, जरा देखिएगा ध्यान से बेटा, मैंने कंपाउंड लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहां लिख दिया मैंने Cl2, हीट कर दिया इसको 773 केल्विन पर। देखिए डबल बॉन्ड यहां पर भी दिख रहा है बेटा, और आपको पता है जहां पर अनसैचुरेशन होता है वहीं पर एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आई कि भाई इसको हीट कर रहे हैं। जब हीट कर रहे हैं तो बेटा स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट, और स्टेबल का मतलब वो होता है जहां पर कॉन्जुगेशन होता है, जहां पर रेजोनेंस होता है। तो भाई हीट कर रहे हैं आप लोग, या हीट कर रहे हैं यहां पर, तो इसका मतलब जब हीट कर रहे हो डबल बॉन्ड अनसैचुरेट कंपाउंड को, तो वहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो भाई एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, हीट कर रहे हैं बेटा, तो डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं हुई, एलाइलिक कार्बन पर। और एलाइलिक कार्बन क्या होता है बेटा, एलाइलिक कार्बन एल्कीन का वो कार्बन, एक डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, तीसरा कार्बन ये वाला कार्बन, दिस वन इज एलाइलिक कार्बन, इसी को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं बेटा, यही एलाइलिक कार्बन होता है। तो 3 कार्बन का ग्रुप डबल फिर सिंगल से लगा कार्बन एलाइलिक कहलाएगा, डबल सिंगल से लगा कार्बन एलाइलिक कार्बन, और उससे लगे H कहलाएंगे बेटा एलाइलिक हाइड्रोजन।
तो जब हीट कर रहे हैं बेटा, डबल बॉन्ड पर बॉन्ड नहीं तोड़ना है, ना यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक ग्रुप जुड़ता है, दूसरा ग्रुप निकलता है बेटा, एक ग्रुप निकलता है, दूसरा ग्रुप जुड़ता है, तो एलाइलिक कार्बन पर लगा H, बॉन्ड टूटेगा। और आप सब लोग जान लीजिए, नहीं पता है तो जान लीजिए बेटा, डबल बॉन्ड या कोई भी सिंगल बॉन्ड उधर टूटेगा जिधर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, बॉन्ड उधर टूटता है बेटा। तो आप जान लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होगी भाई? कार्बन की होती है। तो कार्बन की तरफ बॉन्ड टूटा जी, माइनस और ये प्लस, कार्बन हो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पर प्लस माइनस, तो प्लस वाला Cl यहां पर, माइनस वाला H यहां पर, तो क्या बन जाएगा? हालांकि यहां पर जो रेडिकल बनने वाला है बेटा, जब हीट कर रहे हैं तो रेडिकल बनते हैं। एक्चुअल में क्या बनते हैं बच्चों? रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। या अब जब हीट कर रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, तो रेडिकल बनेगा, रेडिकल भी हमारा इसी तरह से बनने वाला है। लेकिन मैं पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो प्लस को माइनस से ले गए तो क्या बना दिया बेटा? इसके नीचे लिख देता हूं, CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पर Cl H, तो क्या हो गया? HCl। अरे यही तो बेटा एलाइलिक क्लोराइड हो गया। डबल बॉन्ड था, एडिशन होना चाहिए था, लेकिन हीट कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा बेटा? स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट। और स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट क्यों बनेगा? क्योंकि आप जानते हैं बेटा, जब यह बॉन्ड टूटा तो इस पर नेगेटिव साइन आया, डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन शो करता है, और कॉन्जुगेशन वाला कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होता है। इसमें नहीं तोड़ पा रहा था क्योंकि यहां पर कहीं कोई हीट नहीं लिखी थी, क्योंकि इस एलाइलिक कार्बन यहां पर भी है, एलाइलिक यहां पर भी है, एलाइलिक यहां पर भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बेटा उस एलाइलिक कार्बन को तोड़ने के लिए हमें हीट ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए थी, तो बन जाता हमारा स्टेबल प्रोडक्ट। तो क्या बनता बेटा? इसका स्टेबल प्रोडक्ट बनता। तो देखो ये हमारा एलाइलिक कार्बन जो है, इसको बोलते हैं 3 क्लोरोप्रोपेन, यही हमारा बेटा स्टेबल प्रोडक्ट। एडिशन भी हो सकता था, लेकिन स्टेबल बना प्रोडक्ट ये रहा। अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं बेटा? देखो इसी को लिख देता मैं, यहां पर एक और स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NBS। NBS का मतलब क्या होता है बेटा? N ब्रोमोसक्सीनेमाइड। क्या होता है? N ब्रोमोसक्सीनेमाइड, N ब्रोमोसक्सीनेमाइड होता है बेटा। N ब्रोमोसक्सीनेमाइड का मतलब होता है ये रहा स्ट्रक्चर, CH2 ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर N और B, N ब्रोमोसक्सीनेमाइड, ये NBS है बेटा। जब ये कोई भी एल्कीन NBS से N ब्रोमोसक्सीनेमाइड से रिएक्शन करे तो एडिशन नहीं होती है, वहां पर भी क्या होती है बेटा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा Br या N की तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और आप जानते हैं बेटा Br से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। तो यहां पर माइनस, ये प्लस। अब इसमें एलाइलिक कार्बन कौन सा है? ये वाला एलाइलिक कार्बन है बेटा, ये वाला एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड पर नहीं, एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन तीसरा कार्बन होता है, डबल और सिंगल, और तीसरा सिंगल से लगा कार्बन एलाइलिक होता है जी, सिंगल से लगा एलाइलिक कार्बन होता है। जैसे यहां पर H लगा दिया, बॉन्ड तोड़ दिया, माइनस और ये प्लस। अब ये डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन शो कर दिया, इस Br प्लस को कार्बन के पास ले गए, तो क्या बन गया प्रोडक्ट? CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस करके बेटा जो बना प्रोडक्ट वो क्या बना? CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये NH, दिस इज द प्रोडक्ट। ये हमारा देखो एलाइलिक ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? एलाइलिक ब्रोमाइड बन गया। तो देखिएगा, एल्कीन होते हुए, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। अब तक हम ये जानते थे बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां पर होता है वहीं पर एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है,
तो इसमें उसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, लेकिन कब? जब उसको हीट कर रहे हैं या वो NBS के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो बेटा एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा और उस पर अपोजिट चार्ज जुड़ेंगे तो एलाइलिक बनेगा प्रोडक्ट, जो कि स्टेबल होता है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ये एलाइलिक जो प्रोडक्ट बने बेटा ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, लिख देता हूं मैं यहां पर, स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है बेटा? ये स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन नीट जेईई के लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कॉन्सेप्ट जानना है, ये कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा कि डबल बॉन्ड होते हुए वहां पर एडिशन भी हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। एडिशन कब हो रहा है? जब वो केवल रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन जब भी एल्कीन रिएक्शन कर रहा है तो यहां पर मैं एक एल्कीन में जनरली कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा? एडिशन रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन। लेकिन कब? एडिशन रिएक्शन तब हो रही है जब वहां पर क्या बेटा? नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर है। इस एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा था मैंने, ना टेम्परेचर ना प्रेशर, तो एडिशन कर रहे थे, डबल बॉन्ड तोड़ रहे थे, वहां पर जोड़ रहे थे रिएजेंट। लेकिन एल्कीन क्या शो करेगी बेटा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। कब? जब वो एल्कीन क्या कर रहे हैं बेटा? या तो इसको हीट कर रहे हैं, या वो रिएक्शन कर रहा है बेटा NBS से, या वो रिएक्शन कर रहा है SO2Cl2 से। तो बेटा इन कंडीशन में रिएक्शन कर रहा है तो जान लीजिए एडिशन होने के बजाय उसमें क्या होने वाला है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है।